लगभग 2 महीने तक प्राणायाम तथा सरल ध्यान का अभ्यास करने के पश्चात एक दिन गुरुजी ने संदेश भिजवाया कि ध्यान कक्ष में आ जाएं। यह सुनकर मैं बहुत उत्साहित हो गया। मुझे लगा आज से हम लोग मूलाधार चक्र पर काम करना शुरू करेंगे और शायद आज हमें वह विधि बताई जाएगी कि किस तरह से हम अपना मूलाधार चक्र जागृत कर सकते हैं। वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन गुरुवार का दिन था और दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे थे। मैं ध्यान कक्ष में गया। गुरुजी वहाँ पहले से ही मौजूद थे। फिर उन्होंने कहा कि कुंडलिनी ध्यान करने से पहले हमें कुंडलिनी के विषय में जानना बहुत जरूरी है। इसके पश्चात गुरुजी ने थोड़ी सी मुझसे औपचारिक बातचीत की। तत्पश्चात गुरुजी ने मुझसे जो कहा वह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे मन में जो प्रश्न चल रहा है उसे पूछ लो, वरना यह प्रश्न तुम्हें ध्यान में बार बार सताता रहेगा। मैं यह सोचकर हैरान था कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मेरे मन में एक प्रश्न है, और वह प्रश्न ऐसा था जो गुरु पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता था। फिर मैंने कहा, गुरुजी, अगर मैं यह प्रश्न पूछूं तो आप मुझे मारेंगे तो नहीं? तो वे खिलखिला के हंस पड़े और बोले कि मुझे तुम्हारा प्रश्न मालूम है, पर मैं चाहता हूं कि तुम प्रश्न पूछो। फिर मैंने पूछा, गुरुजी, क्या कुंडलिनी सच में होती है? क्या ध्यान से कोई लाभ भी मिलता है, या फिर यह सब एक झूठ है? क्योंकि मैं पहले भी 3-4 दिन के बहुत सारे शिविर लगा चुका हूँ, पर परिणाम वही ढाक के 3 बात। फिर गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और अपनी कलाई मेरे सामने कर दी और कहा कि मेरी नब्ज चेक करो। मुझे मालूम नहीं था कि नब्ज कैसे चेक करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कलाई के इस जगह पर अपनी उंगलियां रखो और देखो कुछ महसूस होता है कि नहीं। फिर मुझे वहां धड़कन महसूस हुई। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और ओम का उच्चारण करना शुरू किया। देखते ही देखते उनकी नब्ज ठहर गई। मेरे शरीर में मानो हजारों चींटियां रेंगने लगी। लगा जैसे समय ठहर सा गया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, जा चाय बना कर ला। मैं जैसे ही उठा वैसे ही उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे आज्ञा चक्र को छुआ और कहा, अब जा। मुझे कुछ एहसास ना हुआ, ऐसा सामान्य सा लगा, और मैं रसोई घर में चाय बनाने चला गया। जब मैं चाय लेकर ध्यान कक्ष में आया तो जैसे ही मैंने दरवाजे पर अपने कदम रखे, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। लगा मैं अपने नानी के घर पहुंच गया। वही खुशबू जो नानी के घर में चूल्हा जलाने से आती थी, वही लकड़ी की खुशबू। मेरा लगभग सारा बचपन नानी के घर पर ही गुजरा था। गर्मियों में कई बार मक्खियां मकड़ी के जाले में फंस जाती थी तो वह भिनभिनाती थी। बिल्कुल वही ध्वनि मेरे कानों में गूंजने लगी। नानी के घर की एक दीवार में मधुमक्खी का छत्ता था, जहां से हमेशा, खासकर ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी में, मधुमक्खियों की मधुर ध्वनि आती थी। वही ध्वनियां मेरे कानों में गूंजने लगी। नानी के घर पर एक चाबी वाली पुरानी घड़ी थी, जिसमें कि हम रोज सुबह उठकर चाबी भरते थे। उसकी टिक टिक दिन भर सुनाई देती थी। वही टिक टिक की ध्वनि मेरे कानों में गूंजने लगी। लगा मैं बचपन में लौट गया।
फिर इन सब को चीरते हुए मेरे गुरुजी की ध्वनि मेरे कानों में गूंजी कि अब भीतर आ जा। मुझे लगा जैसे मैं कई वर्ष बचपन में गुजार कर आया हूँ, और गुरुजी की आवाज़ सुनकर लगा कि मैं एक नींद से उठ आया हूँ। मैं भीतर आया, मैंने चाय के गिलास एक तरफ रखे और गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कुछ नहीं कहा और मज़े से चाय पीने लगे। मैं ठगा सा गुरुजी के चरणों में पड़ा रहा। फिर उन्होंने कहा कि जाओ, स्नान करके 2 घंटे बाद दोबारा से ध्यान कक्ष में वापस लौट आना। मेरा जाने का मन तो था नहीं, परंतु गुरु आज्ञा को कैसे टाला जा सकता था। उन 2 घंटों में मैं कश्मकश में ही रहा। जो मेरे साथ घटा था वह एक चमत्कार से कम न था। ध्यान कक्ष से जब मैं अपने कमरे तक जाने लगा तो रास्ते में मुझे 2 बार उल्टियाँ हुई और मेरा सर बुरी तरह से घूमने लगा। उस दिन मुझे समझ आया कि क्यों कुंडलिनी ध्यान से पहले हमें अपने आप को उस योग्य बनाना होता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और क्यों वह आदमी पागल हो गया था जो मुझे पहले दिन आश्रम में आने पर मिला था।